तो दोस्तों, हम आ गए हैं फिर से एक न्यू कहानी को लेके। तो दोस्तों, आज की कहानी है चींटी की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में बहुत सारी चींटियां रहती थीं। इन चींटियों का एक बड़ा सा समुदाय था और वे सभी बहुत मेहनती थी। गांव के पास एक बड़ा पेड़ था जिसके नीचे ये चींटियां अपना घर बनाती थी। हर चींटी का दिन बहुत व्यवस्थित और मेहनत से भरा हुआ था। सुबह सुबह उठकर खाने की तलाश में निकल जाती और जब सूरज ढलने लगता तब वे अपनी संतान और समुदाय के साथ वापस घर लौट आती। एक दिन गांव में एक बहुत ही गर्मी का मौसम आया। सूरज की तपती इतनी बढ़ गई कि हर जगह सूखा और रेगिस्तानी लगने लगा। हाँ, भोजन की कमी हो गई थी और जंगल में भी बहुत कम फल और बीज थे। चींटियां जानती थी कि इस मुश्किल समय में अगर उन्होंने मेहनत नहीं की तो सर्दी आने से पहले उन्हें भोजन जमा करने में मुश्किल हो सकती है। तब चींटियां के छोटे से समुदाय की एक छोटी सी चींटी, जिनका नाम था मिनी, एक दिन अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ, मुझे भी उन बीजों को इकट्ठा करने में मदद करनी है जो हम सभी के लिए आवश्यक है। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यह समय है जब हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए। अगर हम सर्दी से पहले पर्याप्त भोजन नहीं जमा कर पाए तो हमारी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मिनी ने अपनी माँ के शब्दों को बहुत ध्यान से सुना और अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम में लग गई। मिनी और उसकी दोस्तों ने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। हर दिन वे पेड़ों के नीचे गिरने वाले बीजों को इकट्ठा करती, उन्हें अपने घर तक लाती और उन्हें सुरक्षित स्थान पर जमा कर देती। कुछ समय बाद गांव के पास एक बड़ा तूफान आया। तेज बारिश और हवाओं के कारण सब कुछ बर्बाद हो गया। पेड़ों से बहुत से फल और बीज उड़ गए और जो थोड़ा बहुत बचा था वह सब भी नष्ट हो गए। लेकिन मिनी और उसकी दोस्तों ने हार नहीं मानी। वे जानती थी कि उन्हें इस तूफान से उभरने के लिए अपने खाने की आपूर्ति बनाए रखनी होगी। उन्होंने एक छतरी की तरह बीजों को सुरक्षित रखा और रात दिन काम करती रही। कुछ महीनों बाद मौसम सुधरने लगा। सर्दी का मौसम धीरे धीरे आ रहा था और चींटियां बहुत खुश थीं क्योंकि उनके पास खाने का पर्याप्त सामान था। एक दिन एक बड़ी सी मच्छर ने, जो बहुत आलसी थी, मिनी के पास आकर बोला, मिनी, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? देखो, मुझे तो यहाँ आराम से सोना है और तुम भी आराम कर सकती हो। मिनी मुस्कुराई और बोली, मैं जानती हूँ कि सर्दी के मौसम में खाने की कमी हो सकती है। अगर मैं अब मेहनत नहीं करूँगी तो जब सर्दी आएगी तो हमें भटकने के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। मच्छर हंसा और बोला, तुम बहुत समझदार हो।
लेकिन मैं तो आराम करता हूँ। देखो, जैसे ही सर्दी आएगी मैं और मेरे जैसे बाकी मच्छर किसी गर्म स्थान पर बैठकर आराम करेंगे। मिनी ने उसे ध्यान से सुना, लेकिन फिर उसने काम में लगकर मच्छर की बातों पर ध्यान नहीं दिया। सर्दी का मौसम धीरे धीरे आ गया। जैसा मिनी ने सोचा था, गांव के पास स्थित पेड़ों में बीज और फल खत्म हो चुकी थी। अब गांव में किसी के पास भोजन नहीं था। मच्छर और बाकी की आलसी मच्छरों अब बेचैन हो गई। वह अब मिनी के पास जाकर उसकी मदद मांगने लगी। मिनी ने उन्हें अपने जमा किए हुए बीज दिए, लेकिन साथ ही उन्हें समझाया, देखो, यह समय था मेहनत करने का। अगर तुम भी मेरे जैसे मेहनत करते तो तुम्हें अब भूखा नहीं रहना पड़ता। मच्छर शर्मिंदा हो गया और उसने मिनी से वादा किया कि वह आगे से आलस नहीं करेगा और मेहनत करेगा। मिनी ने सबको समझाया कि जीवन में आलस से कुछ नहीं मिलता, मेहनत ही सफलता की कुंजी होती है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।